Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग जनवरी 2021 के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकती है, ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो, एज इट इज़ अ जनरलाइज रीडिंग। तो अगर आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट कि जनवरी का मंथ, जनवरी 2021 जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Gemini people for January 2021? What are the energies of Gemini people for January 2021? What are the energies for... So let's see जनवरी का महीना Gemini people आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Gemini people for January 2021? What are the energies for Gemini people for January 2021? What are the energies for Gemini people for January 2021? So, bottom of the deck पर 7 of Wands का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द हर्मिट, लवर्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of cups, 4 of cups, the hermit, ace of cups. So Gemini people, let's start the reading. सबसे पहले हम bottom of the deck से start करते हैं। Gemini people, आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होने वाले हैं जनवरी 2021 के अंदर। आप अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर लेंगे जिससे कि लोग आप तक ना पहुंच सके, जिससे कि लोग आपको हर्ट ना कर सके। हो सकता है आपके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आप किसी को अपने आसपास अब नहीं लाना चाहते हैं। आपकी ये वॉल्स इतनी हाई हो जाएंगी जनवरी में कि लोग इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके जॉब, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, इन सारी एनर्जीज़ में ऐसा हो सकता है कि आप अपने आसपास एक ट्रस्ट इशू डेवलप कर लें। लोगों पर भरोसा नहीं है अब आपको। कुछ आपने ऐसा महसूस किया होगा, कुछ देखा होगा ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं और ये एक आपके लिए मैं कहूँगी कि एक ब्लॉकेज है। आपको इन ट्रस्ट इश्यूज़ को अपने अराउंड इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज बुरी हो सकती हैं, हो सकता है कि किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। बट आप इस बात को समझने की एनर्जी में भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अगर समझ सकते हैं तो ये गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ अपने अराउंड ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा मत कीजिए, लोगों को एक मौका दीजिए। हो सकता है चीज़ें आपके लिए बहुत ही खूबसूरती से निकल कर आएँ। द अदर थिंग इज़ दैट ये ट्रस्ट इश्यूज़ कहाँ से डेवलप हो रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। आप लोगों को कहना कुछ चाह रहे थे, लोग समझ कुछ रहे थे, आपके इंटेंशंस कुछ थे, लोगों का परसीव करने का तरीका अलग था। आप दूसरे की भलाई के लिए भी बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको बुरा ही समझा जा रहा था। आप इस डायरेक्शन में बात कर रहे थे, लोग उस डायरेक्शन में समझ रहे थे। तो इस वजह से ये ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये जो मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी है ना, इसने आपको बहुत अंदर से तोड़ दिया है। ओके, इस एनर्जी की वजह से आपने बहुत कुछ सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में। इस एनर्जी ने आपको
उदासीनता दी है। आप सबका अच्छा चाहते हुए भी आप बुरे दिखे हैं, उस तरह की एनर्जी है और इससे आप बहुत परेशान हैं। आप अंदर ही अंदर बहुत उदास हैं। जब भी आपको अब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, कुछ भी सामने से कोई इमोशनल प्रपोजल, आपका जो ये ट्रस्ट इशू है वो सामने आना शुरू हो जाता है। आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं देती है। आपने कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट कर लिया है और जनवरी में ये एनर्जी में आप ऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन इस एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप इसी एनर्जी में रुक जाएंगे, बिकॉज ये एनर्जी तो अभी पास से भी चल रही है। दिसंबर में भी आपने ऐसी एनर्जी देखी होगी। और एक चीज़ और है, अब क्या हुआ है, आपके पास जितना कुछ भी है वो अब आपने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। अभी पास की एनर्जीज़ में भी ये चीज़ है कि आपने जो चीज़ें आपके पास है उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे हैं। और दूसरी चीज़ और कि ये भागना इस वजह से नहीं है क्योंकि आप कुछ चीज़ को पाना चाहते हैं। आप इतने उदास हो गए अंदर से, इस सैड एनर्जीज़ में आगे की तरफ को मोड़ लिया है आपने अपना चीज़ों से। आपके पास जो कुछ भी है उस चीज़ से आपने मुंह मोड़ लिया है। इस तरह की एनर्जी है, सैड एनर्जीज़ हैं। आपको अपने आसपास कुछ पॉजिटिव फील ही नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसे मैं एक तरह से आपकी पास की एनर्जी कह सकती हूँ, बिकॉज ये एनर्जीज अब ख़त्म होंगी। जनवरी में ये एनर्जीज ख़त्म होंगी। क्या हुआ है, इस वजह से जो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसके कारण आपने कुछ वक्त अकेले में बिताया है और आप अकेले में बिता रहे हैं अब भी कुछ वक्त। ओके, दिसंबर लास्ट में भी आप ये कुछ वक्त अकेले में बिताएंगे। तो उससे क्या है, आपको खुद की जो इंट्यूशन है उसके साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। आपको पता लगेगा कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक एनलाइटनमेंट होती है ना, इस अंधेरे से निकलने का रास्ता आपको मिलेगा ज़रूर। और इस अंधेरे को आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आपने अच्छा किया, आपको बुरा क्यों पोर्ट्रे किया गया, आप क्यों इतने उदास हैं। इस सारी चीज़ों का क्यों का जवाब आपको इस मंथ में, जनवरी के मंथ में मिलने वाला है। ये जो अकेला वक्त होता है ना, ये इंसान को और स्ट्रॉन्ग करता है, तोड़ता नहीं है, और स्ट्रॉन्ग कर देता है। इससे एक नए डायरेक्शन की तरफ को बढ़ा जा सकता है। इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। सो जेमिनी पीपल, आपको ये जो आइसोलेशन का वक्त है ये आपको मैच्योर और सेंसिबल बहुत ज़्यादा बनाने वाला है। सो फोकस कीजिएगा कि आप अपनी एनलाइटनमेंट की तरफ काम करें, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, जब आप ऐसा कर लेंगे तो इसी मंथ से जो आपको ऐसा फील हुआ है ना, इस टाइम में जो आपने अकेला टाइम फील किया है, आपने ये चीज़ देखी है कि शायद आपके इमोशंस जो है ना उनकी कदर नहीं की गई, आपको आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन जैसा काम नहीं मिला। मींस लाइक जॉब में आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हुए, आपकी जो इमोशंस हैं उनकी ड्रेनेज हुई है। अगर आप लव लाइफ की बात करें वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, बिज़नेस की बात करें वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। जितने इमोशंस लगाकर किसी भी काम को करने की कोशिश की उसकी ड्रेनेज हुई, वो एग्जैक्टली वैसे काम नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। लेकिन जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेंगे तो आपके ये जो इमोशंस जो वेस्ट हुए हैं, जो स्पॉइल हुए हैं, वो दोबारा से आपको जीने का मौका मिलेगा इस जनवरी 2021 के अंदर। ओके, अगर आप किसी भी तरह का प्रपोज़ल चाहते हैं या देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, वो आपको जनवरी 2021 में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको फाइनेंशियल प्रपोज़ल तो डेफिनेटली मिलने वाला है, आपको फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओके, जॉब में सक्सेस के चांसेस हैं, मींस प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस के अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट का जो आपको इन्वेस्ट करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा। वैसे ओवरऑल अ गुड एनर्जी। और जो आप लव लाइफ की बात करें वहाँ पर आप ये प्रपोज़ल दूसरे को दे भी सकते हैं, दूसरे से ले भी सकते हैं, तो वो स्टेबिलिटी से होगा। बिकॉज देखिए यहाँ पर ये जो हॉर्स है इसके दोनों पैर ज़मीन पर है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है, बैलेंस, स्टेबिलिटी। ओके, द अदर थिंग इज़ यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। देखिए मैंने कहा ना आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करने वाले हैं, तो उससे क्या होने वाला है, आपका यूनियन विद डिवाइन होगा।
ये जो लवर्स की एनर्जी होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ ओनली फॉर द पीपल हु आर इन अ लव रिलेशनशिप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल क्या चीज़ है, आपका यूनियन विद डिवाइन होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशंस हाई होती नज़र आ रही हैं। और अगर ये किसी लव रिलेशनशिप की बात है तो आपके पार्टनर और आपकी सेम एनर्जी होने वाली है। अगर किसी के बीच में कोई क्राइसिस चल रहे हैं, मीन्स लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है दो लोगों के बीच में इन अ लव रिलेशनशिप, वो सॉर्ट होने के यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप किसी के साथ अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जॉब के टर्म्स में आप मन लगाकर काम कर पाएंगे, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको बहुत राइट टर्म्स में गाइड करने वाली है। ओके, और आप खुद डिवाइन को सरेंडर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जॉब तो चलो अच्छा होना ही है, जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी है कि अगर आप डिवाइन के सामने सरेंडर कर दें खुद को, ठीक है, यूनियन विद डिवाइन कर लें, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स और ये जो प्रमोशन वाले चांसेस हैं वो होने के बहुत चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जनवरी के अंदर आप बहुत ही बैलेंस बनाकर आगे की तरफ को बढ़ने वाले हैं। ओके, आपको ज़िंदगी को बैलेंस करना आ जाएगा। आप एक वॉरियर की तरह इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं। आप आगे पॉजिटिविटी के साथ बढ़ने वाले हैं। बट हाँ, यहाँ पर इमोशंस की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी आपको महसूस होगी। आप लोगों पे क्योंकि विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इमोशनल ना होकर आप प्रैक्टिकली आगे की तरफ को बढ़ेंगे, विच इज़ ऑल ओके, कोई बात नहीं। अभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस इस्टेब्लिश कीजिए, बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ जाएंगी। लेकिन ये जो जनवरी 2021 है जेमिनी पीपल, आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये एनलाइटनमेंट की एनर्जी जेमिनीज आपके लिए पहले भी आई थी, लेकिन वो एक लोअर फेज में था, मतलब हायर फेज में नहीं था। अब यहाँ पर हायर फेज की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके अंदर एक कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअलिज्म वाली चीज़ भी पैदा होगी कि सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, कुछ डिवाइन प्लान होता है, कुछ डिवाइन का एक्शन होता है, उस अकॉर्डिंग होता है। तो यू विल बी एबल टू फील ऑल दिस थिंग्स। और जेमिनी पीपल, ये आप लोगों की हाईएस्ट एनर्जी है। ये कोई राशिफल नहीं होता है, बहुत बार मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, ये जेमिनीज की हाईएस्ट एनर्जी है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप पिछले मंथ की एनर्जी देखिए। अगर वो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, आप उससे पिछले मंथ की नवंबर की एनर्जीज़ को देखिए। वहाँ पर जो मोड ऑफ एक्शन मैं बताती हूँ ना, उसे फॉलो कीजिए ताकि आप जो साइकिल की नेक्स्ट एनर्जी में जा सकें। तो हाईएस्ट एनर्जी ये है जेमिनीज आपकी। ओवरऑल अ गुड एनर्जी, बट कुछ टाइम आपको अपने लिए निकालना होगा, अपने साथ स्पेंड करना होगा। और एक ये ब्लॉकेज है जो आप अपने लिए क्रिएट करने वाले हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोई बात नहीं है, एनर्जी तो वैसे ही फ्लो करती है, अगर हमें अवेयरनेस हो तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी डायरेक्ट मैसेजेस फॉर यू पीपल, जेमिनी पीपल, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से क्या डायरेक्ट मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। सो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल फॉर जनवरी 2021? व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ जेमिनी पीपल for January 2021? What are the energies of Gemini people for January 2021? What are the energies? I'll take out the random cards. The Muse का कार्ड है, The Buddha prepares. Obviously जब आप अपनी इनर सेल्फ को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये काम तो होता ही है। द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड आना ही था। द लाइटनिंग बोल्ट, मैंने आपको कहा ना, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग जेमिनी पीपल। देखिए, द लाइटनिंग बोल्ट का काम है, आप एक जर्नी पर स्टार्ट हो गए हैं चलना, जो कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये जो वक्त है ना, ये आपको कंप्लीटली अंदर से बदलेगा। आपके अंदर आपको जो जिन चीज़ों पे आप यकीन नहीं करते हैं ना, उन चीज़ों पर अब आप यकीन करने लगेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जब हमें कोई और इंसान बताता है कि हमारे साथ ये सिचुएशन हुई है, हम उस चीज़ पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जब खुद के साथ होती है ना, तो हमें डेफिनेटली यकीन होता है और हम दूसरे को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह की एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। आपके अंदर एक बदलाव होगा, ये बदलाव डिवाइन करने वाले हैं। आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन में वो डालने वाले हैं, बट उससे उभर कर आप बहुत अच्छी तरह बाहर निकल पाएंगे। ओके, द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है, मेडिटेशन करनी है आपको
खुद के साथ कुछ वक्त गुजारना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है और इतना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। ये जो मेडिटेशन है ये आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव बनाएगी, इतना ज़्यादा खुद को पॉजिटिव बनाना है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो ये सब मेडिटेशन, चांटिंग, खुद के साथ कुछ वक्त बिताने से ही होने वाला है। अकेले बैठकर अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो अगर आप सोचते हैं कि उससे इनर वर्क होगा तो ऐसा नहीं है। ओके, इनर वर्क के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने थॉट्स में शांति लेकर आनी पड़ती है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। और ये जनवरी में इस तरह की एनर्जी आपके लिए है तो कुछ वक्त आप स्पेंड करेंगे अगर खुद के साथ तो डेफिनेटली वो फ्रूटफुल होने वाला है। द अदर थिंग इज़, यहाँ पर पहले ये द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। देखिए, अब जिस तरह से आप एक्सपीरियंस चीज़ों को करते जाएंगे उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बनाते जाएंगे। ये एक लेबॉर्ट्री वाली सिचुएशन दिख रही है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे ज़िंदगी में, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर आएगा। कुछ एक्सपीरियंस अंदर से होंगे, कुछ बाहर से होंगे। ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है और यहाँ से आप बेटर से बेटर चीज़ बनाकर बाहर निकलेंगे। जैसे साइंटिस्ट नई चीज़ों की इन्वेंशन करते हैं उसी तरह से आप अपने अंदर से कुछ प्रोडक्टिव निकालने वाले हैं जनवरी के मंथ में। इस तरह की एनर्जी चल रही है। अगर ये चीज़ आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी ही निकलेगी। अदरवाइज देखिए, एनर्जी तो ऐसी ही चलनी है, क्रिएशन की एनर्जी है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म्स में चलना शुरू हो जाएगा। मींस आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देंगे, और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ को जाना शुरू कर देंगे। आपका सोचने का पैटर्न नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आप को इस तरह से चैनलाइज कीजिए कि आप अपने अंदर से कुछ एक नई चीज़ निकाल सकें। हर एक इंसान हर वक्त में सीखने के मोड में होता है। मोड बोल रही हूँ, MODE, ठीक है, मूड नहीं कहा है मैंने, सीखने के मोड में होता है। तो ये जो मोड है ना, अपने आप को उसी टर्म्स में लेकर चलिए। आप ये मत सोचिए कि आप सब कुछ सीख चुके हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी है। उस मैच्योरिटी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए ही आपको इतने सारे स्ट्रगल्स, इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ा है। इसी वजह से आपको बाहरी ज़िंदगी से तोड़ा जा रहा है। चीज़ को समझिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आने वाला है। अभी तो सिर्फ जो इनर सेल्फ की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अंदर से बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वो पॉजिटिविटी के लिए ही ट्रांसफॉर्म होंगे, वो नेगेटिव के लिए नहीं होंगे। तो ये जो क्रिएशन की एनर्जी होती है ना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर चॉइसेस आ जाएंगी, आपको इस रास्ते पर चलना है कि इस रास्ते पर, वो आपके हाथ में चॉइस होगी। तो मेक अ बेटर चॉइस फॉर योरसेल्फ। ओके, द अदर कार्ड इज द म्यूज कार्ड। अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनके सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी की जो रिदम है ना, उसको यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच कर पाएंगे। आप केयर फ्री हो पाएंगे, आपके आसपास खूबसूरती आप महसूस कर पाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुली आप आगे की तरफ को मूव कर पाएंगे। आपको आसपास नेगेटिव ना देखकर पॉजिटिव देखना है, अपने विजन को ठीक करना है। ओके, जो हो गया वो पास्ट की एनर्जीज थी। अब जो आ रहा है वो खूबसूरत है, उसे इंजॉय करने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, एनर्जी तो बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर पाएंगे जनवरी 2021 में। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर जेमिनी पीपल। सो नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या निकल कर आता है जनवरी 2021 में। जेमिनी पीपल, आपको क्या करना है? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? What should be the mode of action for Gemini people for January 2021? What should be the mode of action for Gemini people for January 2021? What should be the mode of action for Gemini people for January 2021? What should be the mode of action for Gemini people for January 2021? ओके, फेथ का कार्ड है, होप का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर, लॉर्ड गणेश का कार्ड है, डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। ओके, दिस शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। तो डिस्कस करते हैं
सो जेमिनी पीपल, देखिए आपकी जो इन्फाइनाइट अबंडेंस है उसका श्री गणेश हो गया है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वो आपके सारे विघ्नों को अब हर लेंगे, आपके सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। आप स्पिरिचुअल, मैंने कहा ना, आप स्पिरिचुअली एक्टिव होने वाले हैं, तो ये स्पिरिचुअल सपोर्ट है जो वो शुरू हो जाएगी आपको मिलनी, और आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। द अदर थिंग, आपको क्या करना है, आपको वेडनेसडे के दिन गणेश जी की आराधना करनी। वैसे तो आप रोज़ कर सकते हैं, जब आपको स्टार्ट करना है ना, द डे शुड बी वेडनेसडे, और रात को 8 बजे नहीं करना है। ये जो आराधना का वक्त होगा, ये या तो आप शाम को 6 साढ़े 6 बजे कर सकते हैं या मॉर्निंग में कीजिएगा। रात को 8 बजे वेडनेसडे के दिन वैसे भी कोई पूजा नहीं करते हैं, ओके। तो ये आपको नहीं करना है, मतलब कि रात के टाइम पर जाप नहीं करना है। गणेश जी का कोई भी मूल मंत्र जो भी है वो आप एक मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। और वैसे भी जब भी आप पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहली आराधना गणेश जी की ही होती है, तो ध्यान रखिएगा। जो लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, आपको गणेश जी की आराधना करनी है। और एक चीज़ और है, आप वेडनेसडे के दिन ही गणेश जी को किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। लड्डू का लगा सकते हैं, ठीक है, मोदक का लगा सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे, ठीक है, लेकिन भोग लगाइए, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, भोग ऐसे नहीं लगाते हैं कि प्लेट में रख देते हैं और भोग लगाते हैं। आप अगर कोई चीज़ खाते हैं तो कैसे खाते हैं, उसे बाइट निकाल कर खाते हैं ना, ऐसे ही जब भी भोग लगाते हैं तब भी ऐसे ही बाइट निकाल के खिलाते हैं, ओके। फिर वो प्रसाद बनता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने प्लेट में रख दिया और आप ऐसे ही भोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भोग लगाने का तरीका होता है, ओके। सो दिस इज़ अ थिंग, ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। द अदर थिंग इज़ फेथ। यकीन रखिए चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम रहिए। आपको ऐसा लग रहा है इतना सब कुछ बिखरता जा रहा था, इतना सब कुछ स्ट्रगल देखा है, तो अब कैसे कुछ ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है। वक्त के हिसाब से हर एक चीज़ बदलती है। अभी आपकी एनलाइटनमेंट स्टार्ट हुई है, ये भी एक टेस्टिंग फेज़ ही होता है, ज़्यादा इजी फेज़ तो नहीं होता है। लेकिन अगर हमें इस चीज़ की जानकारी हो कि ये हमारा एनलाइटनमेंट का फेज़ है, तो वो फेज़ निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखिए। हर एक इंसान बुरा नहीं होता है। आपके ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हुए हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए, लोगों के ऊपर विश्वास रखिए। हर इंसान बुरा होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप पॉजिटिविटी को देखेंगे, अगर आप लोगों के अंदर अच्छाई को देखेंगे, तभी आप अच्छाई को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको सबके ऊपर शक ही रहेगा तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होने वाली हैं। अच्छी चीज़ें कैसे निकल कर आ सकती हैं फिर, ओके। द अदर थिंग इज सैटरडे के दिन पे आप किसी भी काली चीज़ का दान कीजिए। ये दान आपको शनि मंदिर में करना है। देखिए ऑलमोस्ट हर ज़ोडिक साइन के लिए ये चीज़ आ रही है। उसका रीज़न ही ये है बिकॉज कर्मा का जो प्लैनेट है सैटर्न, उसका जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और अब ये कर्मा रिलीजिंग वाला वक्त है, ओके। तो आप शनि मंदिर में ज़रूर जाकर दान कीजिएगा। और सैटरडे के दिन स्पेशली आप लोगों को काले या नीले कपड़े नहीं डालने हैं, ओके। दिस इज़ अ थिंग। द अदर कार्ड इज़ डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। देखिए आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग इन द सेंस कि आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। डिवाइन हीलिंग यहाँ पर तो सिर्फ हार्ट चक्र आ रहा है, बट आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप अपने सारे चक्रास की बैलेंसिंग कीजिए। बिकॉज गणेश जी का कार्ड है तो रूट चक्र की भी बैलेंसिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर ये सेक्रल चक्र का कार्ड है, सोलर प्लेक्सिस का कार्ड है, तो इन दोनों की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर हार्ट चक्र आ गया, तो जब लोअर सारे चक्रास ही इम्बैलेंस्ड हैं तो आपको बैलेंसिंग में आने के लिए अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप खुद बैलेंस्ड होंगे तभी आप किसी को सपोर्ट कर पाएंगे। वेडनेसडे के दिन आप किसी भी हरी चीज़ का दान कीजिए और हरे कपड़े डालिए, ठीक है। हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, अपने रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, सेक्रल को बैलेंस कीजिए, सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस कीजिए, तभी आपके इमोशंस वापस आ पाएंगे, तभी आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए। सो आई होप कि आपको मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर होप का कार्ड है। आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था कि शायद ज़िंदगी में कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा तभी होता है जब हम एक उम्मीद पकड़े रखते हैं। तो होप
आपको अपने अंदर कायम रखनी है। द अदर थिंग इज़ दैट आपको अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र और सेक्रल चक्र पर काम कीजिए। अगर आप खुद की वैल्यू करेंगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। खुद से प्यार करना सीखिए। आपके अंदर भी डिवाइन ने एक डिवाइन सोल ही डाली है, ठीक है, तो उस सोल की इज्जत कीजिए। अपने लिए प्यार भरे थॉट्स को लेकर आइए। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सेल्फ लव शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो जेमिनी पीपल, ये आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन है। होप आपको सारी गाइडेंस बहुत अच्छे से समझ आई हो। सो लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए फॉर January 2021. What are the messages from divine for Gemini people? आपके लिए तो बहुत जल्दी से मैसेजेस आ गए हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के फॉर January 2021? What are the messages from divine for Gemini people? क्या ब्लेसिंग्स हैं? ओके, 2 कार्ड तो यहाँ पर हैं। डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, अननोन टेरिटरी का कार्ड है। द अदर थिंग, एक और कार्ड मैं रेंडमली निकालूंगी। दिस इज नैरो पाथवे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, आई न्यू दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर जेमिनी पीपल। जेमिनी पीपल, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मैंने आपको बोला कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते, ये तो अभी शुरुआत है। आपके अंदर बदलाव आप खुद महसूस करेंगे और आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में एंटर करना है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म खुद को करना है। आपको इस एनर्जी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना है। आप परसिस्टेंट नहीं हो सकते, आप स्टेगनेंट नहीं हो सकते कि हाँ आप बदलना नहीं चाहते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, ठीक है। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। द अदर कार्ड यहाँ पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। देखिए एक्चुअली क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता जहाँ पर आप चल रहे हैं ये बहुत ही बारीक रास्ता है, ये बिल्कुल एक पगडंडी है। आप कैसे चलेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। ये रास्ता आपको कहाँ को ले जाएगा, आपके दिमाग में ये भी सारी चीज़ें हैं। बट घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता नो डाउट आपके लिए अननोन है, बट इसके अंदर डिवाइन का प्लान है। डिवाइन चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर चलें। सो आप इस रास्ते पर खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते जाइए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सूझबूझ से काम लीजिए। अगर नहीं पता लगता है, डिवाइन से प्रे कीजिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। और आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए अपनी जो ब्राइटर साइड है उसकी तरफ को बढ़ जाएंगे। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आई थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है। वो आपको बदलने के लिए हो रही है, वो डिवाइन का प्लान है। वो आपको बदलना चाहते हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो आपको हायर सेल्फ में लेकर आना चाहते हैं। बस इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो डिवाइन का मैसेज आपके लिए ये है कि इस रास्ते से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये अननोन रास्ता है। आपको ऐसा लग रहा है रेतीला रास्ता है, पता नहीं कहाँ को ले जाएगा, लेकिन ट्रस्ट कीजिए डिवाइन के ऊपर। ये उन्हीं का ही प्लान है, वही आपको यहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। द अदर थिंग इज़ अननोन टेरिटरी। और जब आप इस रास्ते पर चलते जाएंगे, मैंने कहा ना आपके लिए बहुत ही अनजान रास्ता है, लेकिन जहाँ डिवाइन आपको पहुँचाना चाहते हैं आप वहाँ जनवरी 2021 में पहुँच जाएंगे। आप जनवरी के लास्ट तक उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ आपको डिवाइन देखना चाहते हैं। तो डिवाइन का मैसेज है, उनकी ब्लेसिंग है कि उनके ऊपर विश्वास रख के आगे की तरफ को मूव करते जाइए। शक मत रखिए, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना मत छोड़िए और धीरे धीरे कदम करते हुए, बढ़ाते हुए आगे की तरफ को निकल जाइए। और ये जो रास्ता है ये आपको वहाँ लेकर जा रहा है जहाँ पर डिवाइन आपको एग्जैक्टली देखना चाहते हैं। तो ये मैसेजेस हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए, जेमिनी पीपल, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हो सकता है जेमिनाई पीपल, आपके आसपास कुछ ऐसे जेमिनाई लोग हों जिनको अपनी ज़िंदगी में आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, वो अपनी ज़िंदगी से डीमोटिवेटेड हो रखे हैं। तो हो सकता है मेरी वीडियो उन्हें मोटिवेशन दे सके, उन्हें एक रास्ता दिखा सके। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।